जरा एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछिए, क्या कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हर दिन वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं? क्या कभी आपने सोचा है, मैं जानता अब जानती हूं कि क्या सही है, फिर भी मैं वही क्यों करता हूं जो मुझे पीछे खींचता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान सच में बदल सकता है, या हम बस अपने बीते हुए कल के कैदी हैं? आज की बुक समरी उसी सवाल का जवाब है। ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि आप आज जैसे हैं वैसा रहना मजबूरी नहीं है। इसका नाम है बेटर देन येस्टरडे, और ये कहानी है हर उस इंसान के लिए जो कल से बेहतर बनना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं जानता। किताब की शुरुआत एक बहुत ही सच्ची और कड़वी बात से होती है। हम बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमें बदलने नहीं देता। सोचिए, आपने कितनी बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया, कितनी बार कहा, अब मैं डिसिप्लिन में रहूंगा, अब मैं खुद पर काम करूंगा, अब मैं पुरानी आदतें छोड़ दूंगा, और फिर कुछ दिन बाद सब पहले जैसा। क्यों? क्योंकि समस्या आपकी नीयत में नहीं है, समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या आपके माइंडसेट में भी नहीं है, समस्या है आपके दिमाग की आदतों में। हमारा दिमाग आराम का गुलाम है। ओथर समझाती है, हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है। वो सिर्फ 3 चीजें चाहता है: कम मेहनत, कम खतरा, जाना पहचाना रास्ता। इसलिए जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, फोन कम चलाना, खुद पर भरोसा करना, तो दिमाग धीरे से कहता है, कल से करेंगे, आज मूड नहीं है, पहले भी तो ऐसे ही चलता था। और यहीं से हम कल के इंसान बने रहते हैं। किताब कहती है, हम में से ज्यादातर लोग अपना आज नहीं जीते, हम अपना पास्ट रिपीट करते हैं। अगर कभी आप फेल हुए तो दिमाग कहता है, तू वैसे भी फेल ही करेगा। अगर कभी किसी ने आपको नीचा दिखाया तो दिमाग कहता है, तू इतना खास नहीं है। धीरे धीरे ये आवाज आपकी पहचान बन जाती है और आप सोचने लगते हैं, मैं ऐसा ही हूं। जबकि सच्चाई ये है, आप ऐसे नहीं हैं, आपने बस ऐसा सोचना सीख लिया है। ये बहुत जरूरी बात है। इस किताब में कोई एक मेन कैरेक्टर नहीं है। इस किताब में आप जैसे कई लोग हैं। ओथा बार बार बताती है, हम अलग दिखते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स एक जैसी होती है। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए किताब 4 तरह के इंसानों की बात करती है। ये फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये साइकोलॉजिकली रियल लोग हैं। मान लीजिए, एक इंसान है, नाम रखते हैं अर्जुन। अर्जुन स्मार्ट है, अवेयर है, सेल्फ हेल्प वीडियोस देखता है, किताबें पढ़ता है। उसे पता है क्या सही है और क्या गलत। फिर भी वो एक्शन नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग हर फैसले से पहले फ्यूचर फेलियर इमेजिन कर लेता है। अगर मैंने ट्राई किया और फेल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर कंसिस्टेंसी नहीं बनी तो? ओथर साफ कहती है, थिंकिंग टू मच कैन फील प्रोडक्टिव, बट इट्स ऑफन जस्ट फियर इन डिस्गाइज। अर्जुन आलसी नहीं है, अर्जुन कमजोर नहीं है, अर्जुन एक ओवर थिंकर है। अर्जुन रात को सोचता है, कल से पक्का बदलूंगा। अलार्म लगाता है, प्लान बनाता है, माइंड में मोटिवेशन चल रही होती है। सुबह अलार्म बजता है और दिमाग बोलता है, बस 10 मिनट और, आज थोड़ा टायर्ड हूं, कल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अलार्म बंद, फिर नींद, रात को गिल्ट, खुद से नफरत, और फिर वही प्रॉमिस, कल से। ओथर कहती है, अर्जुन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अर्जुन का ऑटोमेटिक मोड। पहला बड़ा सबक, आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप ये नहीं समझते कि आप क्यों नहीं बदल पा रहे। ज्यादातर लोग खुद को ब्लेम करते हैं,
मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन किताब कहती है आप खराब इंसान नहीं हैं, आपका सिस्टम गलत है। और यही समझ इस किताब की फाउंडेशन है। अब अगला सवाल। अब तक हमने ये समझ लिया कि समस्या आपकी मेहनत की कमी नहीं है, समस्या आपकी इच्छा की कमी नहीं है, समस्या है आपका दिमाग जो कंफर्ट ढूंढता है। अब सवाल यह है, दिमाग आखिर काम कैसे करता है? और वही दिमाग हमें आगे बढ़ने से क्यों रोकता है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हम इस दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगला हिस्सा उन लोगों की बात करेगा जो बिजी रहकर खुद से भागते हैं, जो कंपैरिजन में अपनी वैल्यू खो देते हैं, और जो सब जानते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। और शायद उनमें आप भी कहीं होंगे। अब मिलते हैं कबीर से। कबीर हमेशा बिजी रहता है, सुबह से रात तक। मीटिंग्स, कॉल्स, डेडलाइंस, प्लान्स, सोशल लाइफ, नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग। अगर आप कबीर से पूछें कैसे हो, वो कहेगा बहुत बिजी हूं यार। लेकिन किताब कहती है बिजी रहना हमेशा प्रोडक्टिविटी नहीं होता। कभी कभी बिजी रहना खुद से भागने का तरीका होता है। ऑथर लिखती है, सम पीपल स्टे बिजी सो दे डोंट हैव टू सेट विद देयर ओन थॉट्स। कभी रुकता नहीं, क्योंकि जैसे ही वो रुकता है उसके अंदर सवाल उठते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं खुश हूं? क्या ये जिंदगी मेरी है? और इन सवालों से उसे डर लगता है, इसलिए वो खुद को हर वक्त ऑक्यूपाइड रखता है। कबीर सक्सेसफुल दिखता है, अच्छी जॉब, अच्छा नेटवर्क, अच्छी इमेज, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं कबीर को खालीपन महसूस होता है। ऑथर कहती है, सक्सेस विदाउट क्लैरिटी कैन फील एम्प्टियर दैन फेलियर। कबीर की प्रॉब्लम आलस नहीं है, कबीर की प्रॉब्लम डायरेक्शन है। वो बहुत तेज चल रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कहां जाना है। और यही रीजन है कि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। कबीर से मिलने वाला सबक। किताब सिखाती है बिजी होना आसान है, अवेयर होना मुश्किल। अगर आप कभी खुद से भागने के लिए फोन उठाते हैं, काम में डूब जाते हैं, खुद को थकाए रखते हैं, तो शायद आप भी कबीर जैसे हैं। और ये गलत नहीं है, लेकिन बदलाव यहीं से शुरू होता है जब आप रुकना सीखते हैं। अब मिलते हैं नीरा से। नीरा टैलेंटेड है, मेहनती है, सेंसिटिव है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, नीरा खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करती है। सोशल मीडिया खोलते ही वो मुझसे आगे है, उसकी लाइफ परफेक्ट है, मैं पीछे रह गई। ऑथर इस किताब में कंपैरिजन को कहती है द साइलेंट कॉन्फिडेंस किलर। नीरा की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखती है और अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर करती है, और हर बार खुद को छोटा महसूस करती है। नीरा कुछ अचीव करती है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि दिमाग कहता है अच्छा है, लेकिन देखो वो कितना आगे है। ऑथर लिखती है, कंपैरिजन डजंट मोटिवेट, इट पैरालाइजेस। नीरा इसलिए नहीं रुकती क्योंकि वो कमजोर है, नीरा इसलिए रुकती है क्योंकि उसका दिमाग उसकी प्रोग्रेस को देख ही नहीं पाता। नीरा से मिलने वाला सबक। किताब साफ कहती है, आपका रास्ता किसी और के रास्ते से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर आप हर दिन अपने कल से बेहतर हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। बेटर देन येस्टरडे का मतलब है दूसरों से नहीं, सिर्फ खुद से कंपटीशन। अब आते हैं सबसे कॉमन इंसान पर, राहुल। राहुल सब जानता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। उसने वीडियोस देखी हैं,
बुक्स पढ़ी हैं, कोट्स सेव किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है, नॉलेज एक्शन में नहीं बदलती। ऑथर कहती है, नोइंग व्हाट टू डू इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डूइंग इट। राहुल लेजी नहीं है, राहुल केयरलेस नहीं है, राहुल का सिस्टम टूट चुका है। यहीं से आता है किताब का कोर कॉन्सेप्ट, और यहीं से किताब का सबसे पावरफुल आइडिया शुरू होता है, दी 1% रूल। ऑथर कहती है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन फेल करता है, स्मॉल रिपीटेबल एक्शन सक्सीड करते हैं। राहुल इसलिए फेल होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा टारगेट रखता है। आज से पूरी लाइफ बदल दूंगा, आज से परफेक्ट रूटीन, आज से नो डिस्ट्रैक्शन, और दिमाग कहता है नोप। ऑथर समझाती है, हम दिन भर में 90% काम सोच समझकर नहीं करते, हम आदत से करते हैं। फोन उठाना, स्क्रॉल करना, अवॉइड करना, पोस्टपोन करना, ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये ऑटोमैटिक प्रोग्राम्स है। और दिमाग को ऑटोमैटिक चीजें पसंद है। क्यों? क्योंकि ऑटोमैटिक सेफ। जब आप कुछ नया करते हैं, दिमाग अलार्म बजाता है, अननोन टेरिटरी, पॉसिबल फेलियर, डिस्कंफर्ट। इसलिए वो आपको डराता नहीं, वो आपको आराम देता है। आज रहने दो, कल करेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लो। और यहीं से कल कभी नहीं आता। जब राहुल समझता है कि मोटिवेशन टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट है, वहीं से कहानी बदलती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, आइडेंटिटी, सिस्टम, एनवायरनमेंट। आपने 4 तरह के लोगों को देखा। अर्जुन, जो सोच में फंसा है, कबीर, जो बिजी रहकर भाग रहा है, नीरा, जो कंपैरिजन में खुद को खो रही है, राहुल, जो जानता सब है, करता कुछ नहीं। अब कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि किताब सिर्फ प्रॉब्लम दिखाने नहीं आई, किताब आई है सॉल्यूशन देने। ऑथर बहुत साफ लिखती है, मोटिवेशन इज अ फीलिंग एंड फीलिंग्स डोंट लास्ट। आप वीडियो देखते हैं, जोश आता है, आप प्रॉमिस करते हैं अब सब बदल दूंगा, और 48 घंटे बाद सब नॉर्मल। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ को फीलिंग्स के भरोसे छोड़ा। जब मूड अच्छा होता है तो आप करते हैं, जब मूड खराब होता है तो आप रुक जाते हैं, और यही साइकिल जिंदगी को वही रोक देती है। असली बदलाव कहां से शुरू होता है? किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, पहले आदत बदलो फिर इंसान बनो। पहले इंसान बनो फिर आदत बदलेगी। मतलब, आप ये मत कहिए मैं रोज पढ़ूंगा, आप ये कहिए मैं वो इंसान हूं जो रोज सीखता है। आप ये मत कहिए मैं वेट कम करूंगा, आप ये कहिए मैं वो इंसान हूं जो अपने शरीर का सम्मान करता है। छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन दिमाग के लिए ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। दिमाग आइडेंटिटी को सच मान लेता है। ऑथर समझाती है, जब आप खुद को कुछ कहते हैं तो दिमाग उसे आदेश मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो दिमाग हर प्रूफ ढूंढेगा जो इसे सही साबित करे। एक दिन स्किप हुआ, दिमाग बोलेगा, देखा, मैंने कहा था। राधिका हर बार डाइट शुरू करती थी, हर बार छोड़ देती थी। वो खुद को कहती थी मुझ में कंट्रोल नहीं है। फिर उसने एक चीज बदली, उसने डाइट नहीं बदली, उसने आइडेंटिटी बदली। वो खुद से कहने लगी, मैं वो इंसान हूं जो अपने शरीर की केयर करता है। अब जब जंक फूड सामने आता तो सवाल खाने का नहीं रहता, सवाल पहचान का हो जाता। और धीरे धीरे आदत बदलने लगी। किताब का फ्रेमवर्क यही है, आप जो मानते हैं वही बनते हैं, आप जो बनते हैं वही करते हैं, आप जो करते हैं वही आपकी जिंदगी बनाता है। इसलिए अगर आपको रिजल्ट बदलना है तो आपको पहचान बदलनी होगी।
दी 1% रूल असली खेल। ऑथर कहती है, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हम बहुत बड़ा टारगेट रखते हैं। रोज 2 घंटे एक्सरसाइज, पूरी लाइफ रूटीन बदलना, सब कुछ एक साथ ठीक करना, और दिमाग बोलता है, इतनी मेहनत, नो चांस। 1% का जादू। अब इमेजिन कीजिए, आज सिर्फ 5 मिनट वॉक, कल 6 मिनट, परसों 7 मिनट। कोई प्रेशर नहीं, कोई डर नहीं। 30 दिन बाद आप वो इंसान बन जाते हैं जो रोज चलता है। ऑथर कहती है, स्मॉल विन्स बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड्स कंसिस्टेंसी। गोल नहीं, सिस्टम बनाओ। किताब का एक और आई ओपनर। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स रिजल्ट देते हैं। गोल, मुझे पढ़ना है। सिस्टम, सोने से पहले 2 पेजेस। गोल, मुझे फिट होना है। सिस्टम, सुबह शूज पहनना। सिस्टम छोटा होता है लेकिन रिपीटेबल होता है। हैबिट लूप आसान भाषा में, हर हैबिट के 3 हिस्से। 1 क्यूक संकेत, 2 एक्शन ट काम, 3 रिवॉर्ड के इनाम। नोटिफिकेशन, फोन उठाना, डोपामाइन। अगर हैबिट बदलनी है तो खुद को नहीं, लूप को बदलो। बेटर हैबिट बनाने के 3 नियम। 1 आसान बनाओ, अगर हैबिट भारी लगे तो उसे छोटा करो। एक्सरसाइज नहीं, बस कपड़े पहन लो। रीडिंग नहीं, बस किताब खोलो। 2 दिखने लायक बनाओ, जो दिखता है वही किया जाता है। बुक बेड के पास, हेल्दी फूड सामने, फोन दूर। एनवायरनमेंट आपसे ज्यादा पावरफुल है। 3 अच्छा फील कराओ, दिमाग वही दोहराता है जो अच्छा लगता है। हैबिट के बाद खुद से कहो, अच्छा किया। समीर इनकंसिस्टेंट था, उसने सिर्फ एक सिस्टम बनाया। हर रात जर्नल में 1 लाइन, आज मैंने क्या अच्छा किया, बस 1 लाइन। 30 दिन बाद उसका फोकस प्रॉब्लम से हटकर प्रोग्रेस पर चला गया। कंसिस्टेंसी अपने आप आई। अब तक आपने सीखा, मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं, आइडेंटिटी सबसे ताकतवर, सिस्टम विल पावर, स्मॉल स्टेप्स विन। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी सवाल अब भी बाकी है। अगर हम फिर से गिर गए तो, अगर कंसिस्टेंसी टूट गई तो, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आप वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे, तो क्या सच में आप जिंदा हैं या बस दिन काट रहे हैं? रॉबिन श्नेडर की बेटर देन येस्टरडे का ये आखिरी हिस्सा हमें एक अनकंफर्टेबल सच से रूबरू कराता है। जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो चुपचाप बदलती है। जब सब कुछ पता होता है फिर भी कुछ बदलता नहीं। यहां लेखक एक ऐसे इंसान की बात करता है जो किताबें पढ़ता है, वीडियो देखता है, कोट्स सेव करता है, लेकिन जिंदगी वही की वही। मान लीजिए उसका नाम राहुल है। राहुल स्मार्ट है, उसके पास आइडियाज हैं, वो जानता है क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं है कि राहुल को नॉलेज नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि राहुल हर चीज को परफेक्ट मोमेंट के लिए टाल देता है। लेखक का सबसे ब्रूटल कॉन्सेप्ट। रॉबिन श्नेडर साफ कहती है, नॉलेज डजंट चेंज पीपल, एक्शन डज। आप 100 किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने आज एक छोटा स्टेप नहीं लिया तो आप वही इंसान हैं जो कल थे। दी लूप दैट डिस्ट्रॉयज कॉन्फिडेंस। लेखक एक डेंजरस लूप एक्सप्लेन करती है। मैं आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, कल फिर नहीं किया, खुद से नाराजगी, सेल्फ ट्रस्ट कम, फिर एक्शन और मुश्किल। और यही लूप धीरे धीरे इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट खा जाता है। रॉबिन श्नेडर यहां अपनी रियल लाइफ स्ट्रगल इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। वो बताती है कि एक समय ऐसा था जब वो खुद को हर दिन प्रॉमिस करती थी, टुमारो आई विल बी बेटर, लेकिन कल कभी आता ही नहीं था।
एक दिन उन्होंने खुद से एक ब्रूटल सवाल पूछा, क्या मैं अपनी ही बात पर भरोसा करती हूं? और जवाब था, नहीं। यहीं से आता है किताब का सबसे पावरफुल रूल, नेवर मिस ट्वाइस रूल। अगर आप एक दिन फेल हुए, ठीक है, लेकिन अगर आपने दूसरा दिन भी मिस किया, तो अब ये एक्सीडेंट नहीं, पैटर्न है। रॉबिन कहती है, मिस वंस, फॉरगिव योरसेल्फ। मिस ट्वाइस, फिक्स द सिस्टम। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन सिस्टम आपको चलाता है। जिम जाना मुश्किल है, शूज दरवाजे के पास रखो। पढ़ना भूल जाते हो, बुक पिलो के पास रखो। मोबाइल एडिक्शन, फोन चार्ज दूसरे कमरे में। छोटी चेंजेस बड़े फैसलों से ज्यादा पावरफुल होती है। इस किताब का हार्ट है ये आइडिया। आज परफेक्ट मत बनो, आज बस कल से 1% बेहतर बनो। 5 पुशअप्स भी वर्कआउट है, 1 पेज भी पढ़ाई है, 10 मिनट्स फोकस भी जीत है। कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, लेकिन कॉन्फिडेंस वहीं से बनता है। याद है अर्जुन, जो ओवरथिंक करता था, जो हर चीज परफेक्ट चाहता था, जो शुरू ही नहीं कर पाता था। अब अर्जुन रोज बस एक काम करता है, एक छोटा एक्शन, बिना सोचे, और धीरे धीरे उसका डर कम हुआ, उसका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ा, और उसकी आइडेंटिटी बदली। रॉबिन कहती है, यू डोंट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल टू योर सिस्टम्स। आप गोल अचीव नहीं करते, आप उस इंसान में बदलते हैं जो वो गोल अचीव कर सकता है। हर छोटा एक्शन एक वोट है उस आइडेंटिटी के लिए जो आप बनना चाहते हैं। जिंदगी में सबसे पेनफुल बात ये नहीं है कि आप फेल हो गए, सबसे पेनफुल बात यह है आपने कोशिश ही नहीं की। तो अगली बार जब मन कहे कल से शुरू करेंगे, तो खुद से पूछना, अगर कल फिर नहीं किया तो क्या? आज बस एक छोटा कदम उठाओ, इतना छोटा कि फेल होना इम्पॉसिबल हो। क्योंकि बेटर देन येस्टरडे का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है आज खुद पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करना। और जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तो पूरी दुनिया धीरे धीरे आपकी बात मानने लगती है।